कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई। संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के साथ ही निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पदभार मुक्त करने की बात भी प्रतिभा सिंह ने कही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, संगठन की मजबूती के लिए पार्टी के सक्रिय रूप से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को पदभार दिए जाएंगे तो निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पदभार मुक्त किया जाएगा। वहीं प्रतिभा सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल में बीजेपी सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। रोजगार देने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे खोखले साबित हुए हैं। हमने ये मीटिंग बुलाई है। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है, और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से ये कार्य करता है। उनको अभी तक हमने कोई जिम्मेवारी नहीं दी, तो आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि उनको कोई अच्छी ओहदा देकर उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए, और जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया, उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। एक्टिविटीज़ नहीं रही, आपका कोई योगदान नहीं रहा, उनको हटाकर फिर अच्छे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। वो तो आएंगे ही, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो सेंटर के लीडर्स जैसे पिछले विधानसभा में वो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ सहयोग किया, डिस्ट्रीब्यूट किया काम, तो इस इलेक्शन में भी उनकी बहुत अहमियत रहेगी और वो आकर निर्देश देंगे कि किस तरीके से हमें फील्ड में काम करना है। देखिए, हमारे पास बोलने को तो बहुत कुछ है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी सरकार की जो ये 9 साल का कार्यकाल जिसको भाजपा के लोग गिन रहे हैं, इसमें ये लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या इनकी नाकामियां रही। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी मोदी जी कई बार यहाँ पर आए। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो मोदी जी थे, चाहे इनके बड़े लीडर्स जो यहाँ पर आए। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम भी इसकी मांग करेंगे कि ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और जो इनकी नाकामियां रही उसको भी हमें लोगों के सामने लाना है।